Very good morning, all of you. Good morning, So sir. now we will discuss on the topic the cell. ठीक है. Later we have discussed the cell about the cell historical background. ठीक है. हम लोगों ने कल इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात की थी Yes. कि सेल क्या होता है. तो थोड़ा सा उसी को कंटिन्यू करते हैं. Then come to the topic cell. Cell theory. फिर उसके बाद हम लोग उठाते हैं सेल थ्योरी के ऊपर. ठीक. तो कल हमने बात की थी कि सेल की खोज किसने की है. Robert. रॉबर्ट कुक का नाम आता है. Yes. ठीक है. 1665 के अराउंड आता है. लेकिन एक्चुअली ये सेल नहीं थी. क्या थी? सेल वॉल थी. ये क्या थी? सेल वॉल थी, जिसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर किया था. आई थिंक हम डिस्कवर लिखते हैं, ऑब्जर्व ना लिखकर. डिस्कवर फ्रॉम कॉर्क, है ना. Yes. या पूरा नाम है बॉटल कॉर्क. जो बॉटल में लगती है कॉर्क, उसको इन्होंने 3 सेक्शन काटा था और फिर उसको देखा था, और जिसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आ रहा था. Yes. आपने इस तरह से देखा था. तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आ रहा था, जिसको हम हाई लाइक स्ट्रक्चर कह रहे थे. जो पॉलीगोनल बोलो या हेक्सागोनल या हाई लाइक स्ट्रक्चर बोलो. Yes. ये एक्चुअली सेल नहीं थी. दिस इज डेड है ना, तो इसलिए इसको बोलते थे सेल वॉल थी. ये क्या थी? सेल वॉल थी. और इसको बाद में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. इस बात को इन्होंने एक्सेप्टेड इन हिज बुक. अपनी एक किताब इन्होंने लिखी थी, उसमें पब्लिश किया था, और उस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया. Yes. क्या नाम था उसका? माइक्रोग्राफिया. इसको इन्होंने रिलीज की थी, पब्लिश की थी, और इसमें इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था ये दिस इज नॉट सेल, एक्चुअली इट इज ए सेल वॉल. Yes. ठीक, ये बात बोली थी. उसके बाद तो सेल जो आया, ये टर्म है सेल, ये दिया है एक साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने दिया है, और 1674 के अराउंड ये बात बोली थी. और इसको एक्चुअली ये सब बैठे हुए थे, सनी डे रहा, बढ़िया आराम से तेल लगा के आराम से बैठे हुए थे. अचानक खाना पीना खाए थे, तो उनका फिंगर मुंह के अंदर गया और ऐसे से स्क्रैच करने लगे, दांत में स्क्रैच करने लगे. जब देखा तो दांत में कुछ, मतलब फिंगर में कुछ लगाया गया. तो देखा ये क्या है, तो क्या निकाला था कि नेल्स में क्या निकला था? 3 स्कम. क्या आ गया था? 3 स्कम आ गया था, जिसको बोलते हैं दांत का बैग. Yes. ठीक है. तो फिर अब साइंटिस्ट आदमी इन्होंने स्लाइड पे लिया और देखा कि क्या है, तो उसमें कुछ ऐसे से मूव करते हुए बैक्टीरिया दिखे. बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, बैक्टीरिया थे. तो जब बैक्टीरिया दिखे जो मूविंग थे, मूविंग का मतलब ये लिविंग होंगे, फिर चल रहे हैं तो लिविंग है, तो ये लिविंग बैक्टीरिया देखे. और बहुत छोटे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल थे बैक्टीरिया, सिंगल सेल. तो इसलिए सिंगल सेल, लिविंग सिंगल सेल को इन्होंने खोजा. तो हम कहेंगे कि सेल की खोज किसने कर दी है? एंटोनी वॉन. बैक्टीरियल सेल की खोज किसने की है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की है. ठीक है. कब की है? 1674 में की है. ओके. अब ये 2 पॉइंट क्लियर है. ठीक. Yes. इसके बाद एक एम स्लाइडेन नाम सुनोगा, और दूसरा है स्वान. एक स्वान, उनका नाम क्या है? थियोडोर सुना, है ना, स्वान. तो 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं. 1938, 1939. ठीक है. इन दोनों ने काम क्या किया? देखिए, दोनों लोगों ने सेल के ऊपर अपनी अपनी बात रखी थी, और ये आगे इन्होंने दोनों लोग ने अपना जनरलाइजेशन दिया था, अपना मत प्रस्तुत किया था, जनरलाइजेशन दिया था. Yes. और अलग अलग पॉइंट, एक बॉटनिस्ट है, दूसरा जूलॉजिस्ट है. ठीक है. अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए, और वो आगे चल के जनरलाइजेशन कन्वर्ट हो गया किसमें? सेल थ्योरी में कन्वर्ट हो गया आगे चलकर.
पहले इन्होंने अपनी विचारधारा दी, जनरलाइज किया इसको, कुछ पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं उनको अभी डिस्कस करते हैं, और उसके बाद वो आगे चल के सेल थ्योरी के रूप में बन गई। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एक आए थे साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चू। क्या नाम है? रुडोल्फ वर्चू। ठीक, 1836 ना 56 आए, और इन्होंने क्या किया, एक डिक्टम दिया। क्या दिया? डिक्टम डिक्टम। डिक्टम समझते? प्रिंसिपल, सिद्धांत, एक सिद्धांत दिया और बोला ओमनीस सेलुला ई सेलुली, ये इन्होंने एक डिक्टम दिया। इसका मतलब इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक जो सेल होती है वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही निर्मित होती है, यानी ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी कोई कोशिका होगी तो वो कहां से आएगी? अपनी पूर्व कोशिका के द्वारा ही वो निर्मित होती है। हम लोग कहां से आए? अपने माता पिता की वजह से। वो लोग कहां से आए? अपने माता पिता की वजह से। वो लोग कहां से? वो अपने माता पिता। यानी कि ऐसे नहीं अचानक प्रकट हो गया भगवान के आगे, इनकॉर्नेशन हो गया, ये नहीं। यानी साइंस ये कहते हैं कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बात बोली, जिसको इन्होंने डिक्टम के रूप में बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुली। ठीक है, ये सवाल आता है एग्जाम पे, मतलब एग्जाम में आते ये ओमनी सेलुला ई सेलुली का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑल सेल आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बस दैट्स इट। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक, फिर उसके बाद क्या था, एक और बात थी, नाम सुनोगा, रॉबर्ट ब्राउन। नाम सुना? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो 1831 ये 31 यानी कि बहुत पहले, 31 से 32 के आसपास, वैसे 32 माना जाता है, 31 में इन्होंने काम स्टार्ट किया, 32 में उस काम को प्रूफ मिल गया। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी की थी किसकी? न्यूक्लियस। डिस्कवर न्यूक्लियस। क्या किया था इन्होंने? डिस्कवर न्यूक्लियस। इन्होंने न्यूक्लियस को खोजा था। ठीक है, तो बात आती है कि न्यूक्लियस को इतनी जल्दी कैसे खोज लिया? सेल्स से इन्होंने सेल्स में न्यूक्लियस इतनी जल्दी, इतनी देखो कहां से बात चली, इन्होंने 31 में सबसे पहले आ गया ना, तो अब ये कैसे आया? तो बात आती है कि न्यूक्लियस क्या होता है कि सेल के एकदम मिड में पाया जाता है, बड़ा ऑर्गेनेल है, पाया जाता है, इसकी पोजीशन फिक्स होती है, सेल में केंद्रक की पोजीशन एकदम फिक्स होती है। तो एक तो सेंट्रल लोकेटेड हो गया, फिक्स पोजीशन हो गई, पिक्यूलियर होता है, जैसे रखते तुरंत इमीडिएट दिखता है कि हाँ ये न्यूक्लियस है। तो फिक्स पोजीशन, पिक्यूलियर स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी स्टडी और इसका डिस्कवरी बहुत फास्ट हुई इन द ईयर 1831 टू 32। इस ईयर में हो गए, दो में से कोई एक ईयर होगा, 31 होगा, 1831 या 1832, दो में से कोई एक आएगा तो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब आती है बात हैमरलिंग की। इसकी बात आती है हैमरलिंग। हैमरलिंग क्या है? ये इन्होंने बताया था, इन्होंने एसिटाबुलेरिया पे काम किया था। किस पे काम किया था? एसिटाबुलेरिया, एक प्लांट। कैसा प्लांट है एसिटाबुलेरिया? सिंगल सेल्ड या सिंगल एल्गल सेल। ये क्या है? एल्गल सेल है, एल्गल सेल है, और ये लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबी सेल है, एल्गल सेल है, एक कोशिकी है, सिंगल सेल है, एसिटाबुलेरिया। अब इसमें इन्होंने क्या किया था, इसमें न्यूक्लियस की एक्टिविटी के ऊपर काम किया था। न्यूक्लियस एक्टिविटी,
एक्टिविटी से संबंधित उन्होंने काम किया था सर, ठीक है। फिर इतना हो गया आपका। फिर ओके, कितना हुआ? पॉज करो, 10 पॉज करो, पॉज।